हेलो, हमारे न्यू एक्सप्ले में स्वागत है। कोरियन ड्रामा है ये। किम मिन क्यू नाम का एक अजीब आदमी है। जब तक यह मनुष्यों के संपर्क में आएगा, शरीर में एलर्जी की प्रतिक्रिया होगी। इस अजीब बीमारी के कारण वह सेना में सेवा करने में असमर्थ हो गए और उनकी 3 बार पुनः जांच की गई। डॉक्टर को मिन क्यू की एलर्जी पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह झूठ है जो उसने सैन्य सेवा से बचने के लिए गढ़ा था। डॉक्टरों के सवालों का सामना करते हुए मिन क्यू ने अपनी त्वचा को उजागर करने के लिए अपने दस्ताने और शर्ट उतार दिए। वह धीरे धीरे डॉक्टरों की तरफ बढ़ा और बीच में डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। तुरंत मिन क्यू के हाथ का पिछला हिस्सा लाल और सूजा हुआ होने लगा, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। उसके चेहरे पर भी बड़े बड़े लाल धब्बे दिखाई दिए। डॉक्टरों ने जल्दबाजी में कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस अजीब बीमारी से संक्रमित न हो जाएं। इसके बाद डॉक्टर को मिन क्यू की बातों पर विश्वास हो गया और मिन क्यू ने जल्दी से खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया और एलर्जी के लक्षणों से राहत मिल गई। अपनी सैन्य सेवा समाप्त करने के बाद मिन क्यू घर चला गया। अपने घर के सामने के दरवाजे से प्रवेश करते हुए मिन क्यू ओपन और पार्क से होते हुए अंततः महलनुमा विला के सामने रुक गया। आज मिन क्यू ने एक कलाकार के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया और बीस्ट स्टार उसका पसंदीदा स्वीपिंग रोबोट है। स्वीपिंग रोबोट के पहले जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए मिन क्यू ने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक नई बैटरी भी तैयार की। हालांकि मिन क्यू इंसानों से बातचीत नहीं कर सकता, फिर भी उसकी जिंदगी रंगीन है। वह अकेले वीडियो गेम खेलता है और फिल्में देखता है। यद्यपि उसका जीवन रंगीन लगता है, फिर भी मिन क्यू के दिल में अभी भी किसी साथी की चाहत है। यह इच्छा जल्द ही पूरी होगी। लड़की जिया एक पेशेवर कामगार है। उस दिन उसने एक ग्राहक के लिए सीमित संस्करण की गुड़िया खरीदने का काम लिया। सामान को हथियाने के लिए वह एक दिन पहले से ही स्टोर के बाहर कतार में खड़ी हो गई। जैसे ही दुकान का दरवाजा खुला, लोग सचमुच दुकान के अंदर घुस आए। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुई, जिया ने तुरंत अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और जाने से पहले गुड़ियों का पहला बॉक्स हासिल कर लिया। हालांकि भागती भीड़ से बचने के लिए उसने गुड़िया को अपनी बाहों में पकड़ लिया और यह ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में खड़े छोटे लड़के के हाथ में रखा हॉट डॉग गुड़िया के डिब्बे से रगड़ खा रहा था। कार्य पूरा करने के बाद जिया सामान पहुंचाने के लिए अपने स्कूटर पर सवार होकर तय स्थान पर पहुंची। इस बार नियोक्ता मिन क्यू है, जिसे मनुष्यों से एलर्जी है। कार की खिड़की से मिन क्यू ने जिया से गुड़िया को पीछे की सीट पर रखने के लिए कहा, फिर एक आवर्धक कांच उठाया और गुड़िया को निगलना शुरू कर दिया। जब मिन क्यू ने डिब्बे पर केचप देखा, तो वह परेशान हो गया और उसने जिया को उसके काम के पैसे देने से इनकार कर दिया। जिया को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने कार की खिड़की की ओर इशारा करते हुए मिन क्यू को बाहर निकलने का आदेश दिया। मिन क्यू ने कार के बाहर जिया को अनदेखा कर दिया और गाड़ी चलाकर चला गया, लेकिन एक धमाका सुना और जिया जमीन पर गिर गई। मिन क्यू को चिंता थी कि कहीं कोई मारा न जाए, इसलिए उसने दस्ताने पहने, एक छड़ी निकाली और जिया की जांच करने के लिए कार से बाहर निकला। उसने जिया के हेलमेट पर छड़ी से वार किया। ये देखकर कि समय सही था, जिया ने अपनी आंखें खोली, छड़ी पकड़ी और मिन क्यू को अपने सामने खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जिया ने कहा, मिन क्यू बहुत सुंदर है। मिन क्यू को होश आया और वह डर के मारे पीछे हट गया। उसे भागने से रोकने के लिए जिया ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। मिन क्यू ने संघर्ष करते हुए कार के किनारे जाने का प्रयास किया, जिया को एक तरफ धकेला और तेजी से कार में बैठ गया। जिया उसका पीछा करती है और खुली कार की खिड़की से मिन क्यू का कॉलर पकड़ लेती है। मिन क्यू को तुरंत एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने जिया को धक्का देकर गाड़ी चला दी। रास्ते में उसने खुद को एक इंजेक्शन लगाया और लक्षण धीरे धीरे गायब हो गए। मिन क्यू अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। वह प्यार में नहीं पड़ सकता, शादी नहीं कर सकता और अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ एक राक्षस की तरह जी सकता है। लेकिन जल्द ही चीजें बेहतर होने लगीं। डॉक्टर हॉन्ग ने एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव भेजी जिसमें टेनिस खेलते रोबोट का वीडियो था। यह उनका नया विकसित बुद्धिमान रोबोट था, जिया नंबर 3। इस रोबोट का न केवल नाम जिया के समान है, बल्कि ये दिखने में भी बिल्कुल उसके जैसा है।
जिज्ञासा से प्रेरित होकर मिन क्यू डॉक्टर हॉर्न के शोध केंद्र में आया और उसने देखा कि एक लंबे बालों वाली लड़की कुर्सी से उठकर उसकी ओर आ रही है। ये डॉक्टर हॉर्न द्वारा विकसित रोबोट जिया नंबर 3 था। मिन क्यू ने अपने सामने रोबोट को देखा। ये बिल्कुल असली इंसान जैसा लग रहा था। हालांकि वो अभी भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इस डर से कि कहीं ये कोई इंसान न हो। इसलिए जिया नंबर 3 ने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसके अंदरूनी अंग दिखने लगे। मिन क्यू ने उसके शरीर पर डंडे से दस्तक दी और धातु के टकराने की आवाज सुनी। तभी उसे यकीन हुआ कि जिया नंबर 3 एक असली रोबोट है। मिन क्यू ने अपने दस्ताने उतारे, अपनी उंगलियां फैलाईं और रोबोट की उंगलियां छुईं। कोई एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं हुई और मॉनिटरिंग वॉच पर भी डेटा सामान्य दिखा। मिन क्यू को रोबोट में बहुत दिलचस्पी हो गई और उसने अगले दिन ही उसे घर लाने का निर्णय ले लिया। उस रात एक दुर्घटना घटी। जब डॉक्टर हॉर्न के सहायक रोबोट की मरम्मत कर रहे थे, तो उनमें से एक ने रोबोट को साफ करने के लिए एक खाली कैन फेंका। कैन जिया नंबर 3 के सिर के ऊपर से उड़ गया और तरल पदार्थ की एक बूंद उस पर गिर गई। जब जिया नंबर 3 ने रोबोट को ठीक किया, तो उसने रोबोट को साफ करने के लिए एक खाली कैन फेंका। नंबर 3 ने रोबोट का कोर प्रोसेसर खोला तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो गया। सभी ने जल्दी जल्दी नए पार्ट्स की तलाश के लिए फोन कॉल किए, लेकिन एकमात्र पार्ट 2 दिन बाद तक नहीं आया। इसलिए डॉक्टर हॉर्न ने मिन क्यू को बुलाया और उसे 2 दिन बाद रोबोट भेजने को कहा। मिन क्यू ने उन्हें बताया कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उनका प्रायोगिक आधार 2 दिनों में अधिग्रहित कर लिया जाएगा, और यदि जिया नंबर 3 इस विदेशी कंपनी के हाथों में चला गया तो इसे तोड़कर बेच दिया जाएगा। मौजूदा समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर हॉर्न ने अपनी पूर्व प्रेमिका जिया को बुलाया। उनके ब्रेकअप के बाद डॉक्टर हॉर्न ने जिया के प्रोटोटाइप पर आधारित एक रोबोट बनाया। डॉक्टर हॉर्न ने जिया को ढूंढा, उसे इनाम के रूप में 10 मिलियन वॉन की पेशकश की और उसे कल एक नाटक में उनके साथ सहयोग करने के लिए कहा, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर वह जिया को अनुसंधान केंद्र पर ले गए और उसे वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। पैसे कमाने के लिए जिया ने ये काम स्वीकार कर लिया और सहायकों ने जिया को रोबोट बनने का नाटक करना सिखाना शुरू कर दिया। शिक्षण के बाद सहायकों ने जिया को रोबोट की तरह तैयार किया। महिला सहायक ने जिया को विशेष कॉन्टैक्ट लेंस लगाए ताकि जिया नंबर 3 से जुड़ सके, और कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से उपशीर्षक दिखाई दिए ताकि जिया को सिखाया जा सके कि उसे वर्तमान से कैसे निपटना चाहिए परिस्थिति। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जिया को ट्रंक में रखा गया और मिन क्यू के घर की ओर ले जाया गया। रास्ते में जिया को मिन क्यू का फोन आया और मिन क्यू ने सोचा कि जिया ने उसका खोया हुआ हार छीन लिया है। पता चला कि कल बहस के दौरान जिया ने वो हार उतार दिया जो मिन क्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। जिया ने गुस्से में फोन रख दिया। मिन क्यू के घर पहुंचने के बाद जिया ने रोबोट का भेष धारण करना शुरू कर दिया। मिन क्यू उसके पास आया और एक विशेष आदेश देकर जिया को जगा दिया। जिया ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने मिन क्यू को देखा, जो इतना डरा हुआ था कि वह भूल गया था कि वह एक रोबोट है। उसने एक भयभीत भाव दिखाया और कहा, हे भगवान, लानत है। मिन क्यू ने भ्रमित भाव के साथ डॉक्टर हॉर्न को फोन किया और डॉक्टर हॉर्न ने झूठ बोला कि यह रोबोट का मित्र मोड है और जब तक वो इसे पुनः चालू करने के लिए इसकी गर्दन के पीछे पावर बटन को दबाते हैं, तब तक ये सामान्य हो जाएगा। इस छोटे से झूठ ने वास्तव में मिन क्यू को मूर्ख बना दिया। मिन क्यू ने जिया की गर्दन के पीछे पावर बटन दबाया और जिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। शांत होने के बाद जिया ने जिया नंबर 3 द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार मिन क्यू के सवालों का जवाब दिया। ये देखकर कि मिन क्यू को अब कोई संदेह नहीं था, जिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन इस समय अनुसंधान केंद्र में अचानक बिजली चली गई और जिया के कॉन्टैक्ट लेंस तुरंत खराब हो गए। अब संकेत प्रदर्शित नहीं हो रहे थे और वो अब डॉक्टर हॉर्न के आदेश नहीं सुन पा रही थी। मिन क्यू की परीक्षा का सामना करते हुए जिया धीरे धीरे अपना धैर्य खो देती है। मिन क्यू ने घबराई हुई जिया को देखा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह एक रोबोट थी। इसके बाद जिया को अंतिम चुनौती का सामना करना होगा और संकट बिंदुओं को हल करना होगा।
फिर विभिन्न फलों की संख्या को आपस में गुणा करें और फिर अपनी गंध शक्ति का उपयोग करके पास्ता में सामग्री की संख्या निर्धारित करें। अंत में सभी प्रश्नों के उत्तरों को जोड़ें और 3 से भाग दें। आपको जो उत्तर मिलेगा वह लॉग का संयोजन होगा। और जिया ने ताला खोला और पता लगाया कि बक्से में क्या था। केजिया का IQ केवल 94 है, इन पहेलियों को सुलझाना असंभव है। जिया ने बक्सा तोड़ने का निर्णय लिया और उसमें से अंडे निकाल लिए। मिन क्यू ने जिया नंबर 3 की त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की और जिया से 10 सेकंड के भीतर अंडे का छिलका छीलने के लिए कहा। जिया ने अपने सिर से अंडे को फोड़ दिया, जिससे कार्य तुरंत पूरा हो गया। इसके बाद मिन क्यू जिया की सिकुड़ने की क्षमता का परीक्षण करता है। उसने पूछा कि नवीनतम गुड़िया किस मॉडल की है। जिया ने उस गुड़िया को देखा जो उसने मिन क्यू के पैरों के बाल काटकर उसके लिए खरीदी थी और धाराप्रवाह तरीके से उसे गुड़िया की विस्तृत जानकारी बताई। ये सुनकर मिन क्यू बहुत संतुष्ट हुई। जैसे ही परीक्षा समाप्त होने वाली थी, मिन क्यू को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि वह जिया पर मुकदमा करना चाहती है, जो उसका हार चुराने वाला चोर है। जब जिया ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फोन रखने के बाद मिन क्यू ने जिया नंबर 3 के नैतिक चरित्र का परीक्षण जारी रखा। उन्होंने जिया से पूछा कि नंबर 3 जिया द्वारा हार चुराने की घटना से कैसे निपटेगा। कि जिया ने उपशीर्षकों में सूचीबद्ध प्रासंगिक कानूनों को नहीं पढ़ा, बल्कि स्वयं को दोषमुक्त करने का प्रयास किया। अपने मालिक की बात न मानने के लिए उसे डांटते हुए मिन क्यू ने दवा लेने के लिए पानी का कप उठाया, लेकिन अचानक कैप्सूल उसके गले में अटक गया। ये देखकर कि मिन क्यू की हालत गंभीर थी, जिया ने डॉक्टर हॉर्न की बात को नजरअंदाज कर दिया, दौड़कर गया, कैप्सूल निकाला और फिर धीरे से मिन क्यू की पीठ पर हाथ फेरा। मिन क्यू ने अपने सामने खड़ी जिया की ओर देखा और अपनी उंगली उठाई। मिन क्यू, जिसे अन्य लोगों से एलर्जी है, वह जिया की उंगलियों को छूना चाहता है जैसे उसने पिछली बार जिया नंबर 3 से मुलाकात की थी। अप्रत्याशित रूप से जिया ने सीधे मिन क्यू का हाथ पकड़ लिया। रोबोट होने का नाटक कर रही जिया के संपर्क में आने के बाद मिन क्यू में कोई एलर्जी के लक्षण नहीं दिखे। इसके बाद साथ में बिताए समय में जिया ने खिड़कियां साफ की, फर्श पोछा और खाना पकाया। एक दिन की सुनवाई के बाद जिया को पुनः स्वतंत्रता मिल गई। जिस हार को मिन क्यू ढूंढ रहा था, वह जिया के कब्जों में गिर गया था। जिया ने हार पकड़ लिया, अवाक थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिन क्यू को कैसे समझाए। दूसरी ओर मिन क्यू ने डॉक्टर हॉर्न को फोन किया और जिया नंबर 3 को गोद लेने और 1 और महीने की परीक्षण अवधि जोड़ने की इच्छा व्यक्त की। उम्मीद है कि डॉक्टर हॉर्न कल जिया नंबर 3 को उसके घर भेज देंगे, लेकिन असली जिया नंबर 3 के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त थे और उन्हें ठीक करने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। समय में देरी करने के लिए डॉक्टर हॉर्न ने झूठ बोला कि संस्थान स्थानांतरित हो रहा है और वोल्टेज की समस्याओं के कारण जिया को हर रात रिचार्ज करने के लिए संस्थान में वापस जाना पड़ता है। 1 सप्ताह की दृढ़ता के बाद डॉक्टर हॉर्न ने जिया नंबर 3 को मिन क्यू के निवास पर भेजा। वैन्यान मिन क्यू ने और कुछ नहीं कहा। कुछ ही समय बाद मिन क्यू के अधीनस्थ लाओ झाओ, जो जिया का भाई भी था, को अनुसंधान बेस पर भेजा गया। लाओ झाओ ने मिन क्यू की मंशा बताई। चून की शोध संस्थान स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए उन्हें मिन क्यू के घर में एक साथ रहना चाहिए ताकि सभी खुश रहें। लाओ झाओ ने डॉक्टर हॉर्न को सलाह दी कि वे आज्ञाकारी रहें, अन्यथा उनके शोध समूह को निवेश से हाथ धोना पड़ सकता है। जब डॉक्टर हॉर्न दुविधा में थे, तो जिया उनके पास आई और उनके लिए काम करने को तैयार हो गईं। इससे पहले जिया नियमों का पालन करती थी, रोबोट होने का नाटक करती थी और पैसे लेती थी। उन्होंने इस धनराशि का उपयोग एक स्पर्श संवेदनशील गैस क्लैंप विकसित करने में किया, लेकिन कोई भी उनके आविष्कार में निवेश करने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके भाई लाओ झाओ को भी यकीन नहीं हुआ कि जिया ने इतनी जल्दी 10 मिलियन कमा लिए। उसने सोचा कि उसने जरूर कुछ गलत किया होगा और गुस्से में जिया के आविष्कार को तोड़ दिया। जिया गुस्से में घर से भाग गई और सड़क पर अपने आविष्कार बेचने लगी, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। इस समय डॉक्टर हॉर्न के सहायक ने उनसे संपर्क किया और जिया संस्थान में आई। इसलिए
पूरी शोध टीम मिनक्यू की हवेली में चली गई और जश्न मनाने के लिए एक साथ हॉट पॉट का आनंद लिया। चौथे दिन जिया ने फिर से रोबोट का भेष धारण किया और मिनक्यू के घर आ गई। मिनक्यू ने अपने सामने जिया नंबर 3 को देखा और अपने दिल में एक जगह बनाने का फैसला किया जो केवल उसका था, क्योंकि यह जिया नंबर 3 उसकी तरह थी। सो जाने के बाद उसने अपनी उंगलियों से जिया के सिर को थपथपाया, यह उम्मीद करते हुए कि उसका निजी रोबोट उसे अपने दिमाग में याद रखेगा और उसकी आंखों और दिल में केवल वही रहेगी। जिया के करीब जाने के लिए मिनक्यू जिया को कमरे के वातावरण से परिचित कराने के लिए ले गई। इस समय जिया को अचानक असहनीय पेट दर्द महसूस हुआ। पता चला कि कल उसने जो करी हॉटपॉट खाया था वह समाप्त हो गया था। जिया उत्सुकता से बाथरूम की तलाश कर रही थी और वहां चुपके से जाना चाहती थी, लेकिन मिनक्यू ने उसे रोक दिया और उसे अपने माता पिता की तस्वीरें दिखाने ले गया। जिया ने मिनक्यू की मां द्वारा पहना हुआ हार देखा जो जिया के हाथ में था। मिनक्यू ने जिया को याद दिलाया कि उसे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है और जो कोई भी उसे धोखा देगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे कुछ भी हो। जिया पेट दर्द से परेशान थी और गलती से उसके हाथ से पाद निकल गई। मिनक्यू सहायता मांगता है और जिया केवल मिनक्यू पर ही दोष डाल सकती है और उससे पूछती है कि वह जांच करे कि उसके अंडरवियर पर कोई विदेशी वस्तु तो नहीं है। मिनक्यू भी उलझन में पड़ गई और कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। जिया ने बाथरूम जाने का अवसर लिया। थोड़ी देर बाद मिनक्यू कमरे से बाहर आया। आप